नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीडवाना की। डीडवाना जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण आमजन बेहद परेशान है। इसे लेकर आज रेलवे स्टेशन क्षेत्र के निवासियों ने बिजली विभाग कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व पार्षद गुलशेर खान की अगुवाई में क्षेत्रवासी विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और एफआर मीणा के समक्ष बिजली कटौती पर नाराजगी जताई। क्षेत्रवासियों ने कहा कि डीडवाना शहर में भीषण गर्मी के दौर में बिजली की घोषित कटौती की जा रही है। बिजली कटौती का कोई समय फिक्स नहीं है। लोगों ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने रवैये में सुधार करने और जनता को तत्काल राहत दिलाने की मांग की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। पहले ये समस्या थी तो इसमें लो पावर के कारण रात को जब भी लाइट कम होती थी तो तार टूट के रोड पे गिर जाता था, जिससे कि कोई भी जन हानि होने का खतरा बना हुआ रहता था। तो ये रोज का काम था। हर रात, हर 2-3 दिन से एक रात के लिए पूरी लाइट चली जाती थी। तो बच्चे और औरतें बहुत परेशान होती है, इसलिए आज हमने ये धरना दिया। अब हमारी आज तो 2 डीपी की बात पूरी हो गई। अगर 3-4 दिनों में वो 30 डीपी नहीं रखेंगे तो फिर हम यहाँ धरना देंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज की 2 बजे तकरीबन तार एम्प्टी वायर है ना, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान है। नीचे लाइट है ना, एम्प्टी वायर नीचे टूट के जल के नीचे टूट गया था और कोई वहाँ पे खड़ा था, उस इंसान के थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। इसकी वजह से हम आप सबको कहने चाह रहे हैं कि लाइट की समस्या पूरी करें हमारी। सदाम अली। बिजली को नहीं आ रही है, डिप्पी दूर से लगाओ मका और गर्मियां मर रही है। 2 साल हो गए, तार टूटा जी अलग है, फिर कूलर सब खराब हो गया मका। बिना कौन ठीक कराई 3-3 बार कर काली टेम्पो माई भेजा में बिना। कठुमर की पंचायत समिति परिसर में 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक रमेश खिंची ने शिविर में पहुंचे चयनित दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और श्रवण यंत्र भेंट किए। विधायक ने दिव्यांगों और उनके परिजनों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और चिकित्सा टीम को निर्देश दिए कि जांच के लिए इन्हें अलवर न भेजा जाए बल्कि यहीं सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। बालोतरा जिले के पादरू निवासी रक्तवीर भगाराम माली ने रक्तदान को लेकर युवाओं में ऐसा जुनून पैदा किया है जिससे अब बालोतरा ही नहीं, जोधपुर, अहमदाबाद, उदयपुर तक रक्त जरूरतमंदों को समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्तदान के प्रति अपने समर्पण के लिए चर्चित भगाराम ने साल 2013 में अपने चचेरे भाई की डेंगू के दौरान रक्त की जरूरत पड़ने पर जो अनुभव किया वही उनकी प्रेरणा बना। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने श्री राम रक्त सेवा संस्था राजस्थान के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दर्जनों रक्तवीरों को जोड़ा और 24x7 जरूरतमंदों की मदद में जुटे रहते हैं। भगाराम की प्रेरणा से पादरू में 2 बार विशाल रक्तदान शिविर भी लगाए गए जिनमें कुल 90 से अधिक यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ। उन्होंने अब तक खुद भी 3 बार रक्तदान किया है। न्यूज 21 ऐसी मानवीय सोच को सलाम करता है। बस्सी कस्बे में सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर शराब ठेके देर रात तक खोले जा रहे हैं। बीती रात तुंगा रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान रात 9 बजे तक खुली मिली। स्थानीय लोगों ने जब इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी तो बस्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को आता देख ठेके पर मौजूद कर्मचारी मौके से फरार हो गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कस्बे में लगभग सभी शराब की दुकानें सरकारी समय यानी कि 8 बजे के बाद भी खुली रहती हैं। इसके चलते सार्वजनिक स्थलों और कॉलोनियों में नशे में धुत लोग उत्पात मचाते हैं जिससे कानून व्यवस्था पर खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। जयपुर की जीवन रेखा कहे जाने वाले रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जमुआ रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा के नेतृत्व में दक्षिण मंडल के कार्यकर्ताओं ने दृढ़ संकल्प लेते हुए आज रामगढ़ बांध में श्रमदान किया। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने कहा कि श्रमदान जैसे सामूहिक प्रयासों से न केवल जल संसाधनों का संरक्षण होता है बल्कि समाज में जल के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। इस दौरान जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए आमजन की समस्याओं की जनसुनवाई कर मौके पर ही अधिकारियों से बात कर समस्याओं का समाधान किया गया। जमुआ रामगढ़ से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। आप क्या कुछ कहेंगे श्रमदान को लेकर? ग्रामीणों से कोई अपील करेंगे ये रोज श्रमदान के लिए कुछ? ये रोज मैं तो यही अपील करता हूँ कि सभी ग्रामीण भामाशाह
संस्थाएं आप अधिक से अधिक संख्या में आकर रामगढ़ बांध के पुण्य का कार्य में अपना हाथ बटाए, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं सकता। जहाँ पानी है, जल है, वह जीवन है, और जीवन है तो सब कुछ है, वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं। इसलिए इस जीवन को बचाने के लिए हम सबको रामगढ़ बांध के इसे श्रमदान, इसमें बांध की खुदाई, मिट्टी खुदाई और साफ सफाई के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए आप अधिक से अधिक संख्या पधार कर इसमें अपना अमूल्य योगदान दें। यही मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। सर, ये श्रमदान कब तक चलता रहेगा लगभग? अभी ये लगातार इसका सीजन, बरसात का सीजन आ गया तब तक ये लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है। जब जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री आए उस दिन से लगातार ये बहुत संख्या में, अधिक संख्या में चल रहा है, और रोज इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर के जैतसर में घुमंतू समाज ने सरकारी जमीन पर तंबू लगाकर भूखंड की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों को मुफ्त भूखंड देने की योजना लागू की गई थी, लेकिन जैतसर के 4 जेएसडी ग्राम पंचायत क्षेत्र में गाड़िया, लोहार और सांसी समाज के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। आक्रोशित होकर घुमंतू समाज के लोगों ने पदमपुर सड़क मार्ग की सरकारी भूमि पर तंबू लगाकर डेरा डाल दिया। लोहार समाज के लोगों ने वहीं पर अपनी पारंपरिक धोकनी जलाकर काम भी शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार तेजपाल पारिक ने उपखंड अधिकारी को इसकी सूचना दी। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। कामयाब कोटा बनाना है, डेंगू को हराना मुहिम के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीमें रोजाना शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर खुद टीम के साथ राजीव गांधी नगर स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान पहुंचे। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने कोचिंग स्टूडेंट्स से कहा कि कोटा को डेंगू नगरी नहीं बनने दे। इसके लिए मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों से बचाव के उपाय अपनाएं। रोकथाम के लिए विभाग द्वारा बताए जा रहे नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा में विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के उपलक्ष्य में रक्तोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रक्तदान पहुंचेगा आपके द्वार। एक सप्ताह तक चलने वाले इस महाअभियान में युवाओं, महिलाओं, ग्रामीणों और सरकारी कर्मचारियों को जोड़कर एक रक्त क्रांति की शुरुआत की जा रही है। मां भारती जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दिनेश विजय ने बताया कि इस अभियान में 700 नए रक्तदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उनका मानना है कि हर घर से एक रक्तदाता होना चाहिए। टीम जीवन दाता के संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि शहर से लेकर गांव की ढाणियों तक रैली, शिविर, पोस्टर, सोशल मीडिया कैंपेन और विचार गोष्ठियों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता फैलाई जाएगी। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे श्रीगंगानगर लगातार राजस्थान का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। मौसम विभाग ने हीट वेव को देखते हुए जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। पीएमओ दीपक मोगा ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कूलर, पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को, स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिल सके। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में लगातार तापमान बढ़ रहा है, 48 डिग्री से पार चल रहा है। तो राजकीय चिकित्सालय में क्या सुविधाएं हैं और आम जन को राहत के लिए क्या करना चाहिए? राज्य के चिकित्सालय के अंदर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है लू तापघात से निपटने के लिए। कैजुअल्टी के अंदर हम लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सक भी बैठाए हुए हैं। एक की जगह 2-2 चिकित्सक प्रति पारी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर बैठे हैं। अलग अलग हमने लू तापघात के लिए वार्ड्स बना रखे हैं, जिसमें कूलर, पंखे और सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। और अगर कोई सीरियस मरीज आता है तो उसको आईसीयू के अंदर शिफ्ट करने की भी हमारे पास प्रोविज़न है। और हर प्रकार की सुविधा, दवाइयाँ और उनकी सेवा के लिए तुरंत जो स्टाफ उपलब्ध है, डॉक्टर्स उपलब्ध है। आम जनता को क्या करना चाहिए? आम जनता है उसको जितना संभव हो सके घर के अंदर छायादार जगह के ऊपर रहना चाहिए और हवादार और ठंडी जगह के ऊपर रहना चाहिए आम जन को, जो है ना। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गांव पाड़ला के कच्चे रास्ते से 2 तस्करों को धर दबोचा। तस्करों द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में उपयोग की गई मारुति कार को भी जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 28.360 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 4.25 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाधिकारी रामकरण कटारिया द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।
उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।